स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइन बोला था सफलता के मूल मंत्र पर। कहा था कि अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसे तब तक प्रयास करो जब तक वह सफलता आप पा नहीं लेते हो। यही सफलता का मूल मंत्र है। तो हाय, आई एम सैका, वेलकम टू दी लॉफ्टी क्लासेस। तो आज हम लोग पॉलिटी में समझेंगे कुछ वर्ड्स को जो कि रिलेटेड है सदन से। ठीक है, तो आप कुछ वर्ड है स्थगन, सत्रावसान और विघटन। ये तीनों वर्ड जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तीनों लगभग एक समान है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ भिन्नताएं हैं जो कि आज हम समझेंगे कि स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है और विघटन क्या होता है। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्थगन को, एडजर्नमेंट। स्थगन मतलब क्या होता है वो हम पहला लाइन है, सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों, घंटों या दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। यानी सदन में जो सत्र चल रहा होता है उसको कुछ टाइम के लिए जो है स्थगित जो है किया जाता है। ठीक है, कितने टाइम के लिए? तो कुछ मिनट हो सकता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, है ना, या कुछ घंटा हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से हो सकता है, या फिर कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद जो है बैठक लग सकती है, बुलाया जा सकता है। अगला जो लाइन है कि ये जो है कौन जो है स्थगन को ये करता है, स्थापित करता है, स्थगित करता है। सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को है। हमने पीठासीन अधिकारी यानी कि ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा था और हमने ये देखा था कि लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी है वो 2 है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और सभापति के ये हम लोग राज्यसभा के भी पीठासीन अधिकारी को देखे थे, जिसमें हमने देखा था सभापति और उपसभापति। सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ये सब हमने देख रखा है। ठीक है, तो वही जो है स्थगन करने का कार्य करता है, क्योंकि इसी को जो है हमारे संविधान अधिकार देता है। अगला जो पॉइंट है वो है स्थगन के द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन के सत्र को नहीं। ठीक है, तो सत्र जो होता है हमने ये देखा था कि 3 प्रकार के सत्र है। ठीक है, और तीनों के बीच जो है मैक्सिमम जो हो सकता है गैप वो हो सकता है 6 मंथ तक, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो पूरे सत्र को जो है स्थगन नहीं किया जाता है, पूरे सत्र को निलंबित नहीं किया जाता है, सिर्फ बैठक को किया जाता है। ठीक है, एक बैठक जैसे कि उतना टाइम जो उस अंतराल होता है उतने दिन तक सत्र चल रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने क्या देखा कि निलंबित जो किया जाता है वो सिर्फ बैठक को किया जाता है, ना कि सत्र को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की जाती है तो वह स्थगन अनिश्चित काल के लिए स्थगन या शाइन डाई स्थगन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी यानी कि जो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर सदन को स्थगित करने का टाइम फिक्स नहीं करता है कि 2 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, या तो फिर कितने मिनट के लिए स्थगन किया गया है बैठक को, वो अगर वो फिक्स नहीं करता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो आपका स्थगन है वो अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। तो ऐसे जो स्थगन होते हैं जिसमें टाइम फिक्स नहीं बताता है पीठासीन अधिकारी, उसको हम लोग कह देते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन उसको कहते हैं, या तो फिर आप इसको कह सकते हैं ऐसे स्थगन को साइन डाई स्थगन, यानी कि एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, तो ये कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं सत्रावसान को। आप आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं स्थगन के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा, हम इसे एक बार देख लेते हैं। स्थगन जो होता है वो कुछ मिनट के लिए हो सकता है, कुछ घंटे के लिए हो सकता है, या फिर कुछ दिनों के लिए हो सकता है। स्थगन करने का अधिकार किसे है? तो स्थगन करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट को है, यानी कि आपका जो पीठासीन अधिकारी है उसे है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो स्थगन होता है उसमें जो है सिर्फ बैठक को स्थगित किया जाता है, बैठक को समाप्त किया जाता है, निलंबित किया जाता है, ना कि पूरे सत्र को। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि अगर ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पीठासीन अधिकारी जो है अगर टाइम फिक्स नहीं बताता है कि इतने टाइम के लिए जो है
बैठक को स्थगित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में स्थगन जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चित काल का स्थगन। या तो फिर हमने इसका एक और नाम देखा था, साइन डाई स्थगन, साइन डाई स्थगन। अब हम अगला देख लेते हैं, सत्रावसान। सत्रावसान क्या है? तो संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। देखो नाम जो है, शब्द से ही यह स्पष्ट है कि सत्रावसान यानी कि पूरे सत्र की जो है समाप्ति हो जाती है इसमें, ठीक है। तो सत्रावसान में क्या होता है? संसद के किसी सत्र का समाप्त होना ही सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि स्थगन को जो है पीठासीन अधिकारी स्थगित करता है, ठीक है। बैठक को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को है, तो वही सत्रावसान को समाप्त करने का अधिकार जो है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। ये बात याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद के जो सत्र चल रहे होते हैं उसका समाप्त किया जा सकता है, उसको निलंबित किया जा सकता है। अगला जो बात है, साइन डाई स्थगन के कुछ समय पश्चात। अब ये जो स्थगन करेगा राष्ट्रपति जो है सत्रावसान कब करेगा? प्रोरोगेशन कब करेगा? तो ये जो है साइन डाई एडजर्नमेंट जब हो जाता है, यानी कि साइन डाई स्थगन होता है, उसके कुछ समय बाद जो है राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी कर देता है। टाइम चूंकि लेट हो रहा होता है, सत्रों के बीच की दूरी को भी ध्यान में रखा जाता है कि हम ये देखे हैं कि दो सत्रों के बीच जो है सिर्फ 6 जो है माह का गैप होता है, और 6 माह का गैप होता है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर साइन डाई स्थगन हुआ, यानी कि टाइम निश्चित नहीं है स्थगन का, बैठक की जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुछ टाइम बाद जो है राष्ट्रपति जो है सत्र को ही समाप्त कर देता है, यानी कि घोषणा कर देता है किसका? सत्रावसान का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विघटन का, ठीक है। तो विघटन क्या चीज होती है? जहां एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है। हमने क्या देखा कि सत्रावसान में जो है केवल और केवल एक ही सत्र को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें विघटन क्या होता है? तो वही विघटन पूरे सदन को ही समाप्त कर देता है, मतलब कि पूरे सदन, लोकसभा को ही पूरा समाप्त कर देगा, ठीक है। अब देखो सदन मतलब होता है लोकसभा भी इसमें आ जाता है सदन में। हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में जो है द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी लोकसभा एक और दूसरा सदन जो है आपका राज्यसभा है। हमने ये चीज़ देख रखा था कि लोकसभा को जो है विघटित किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा को क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थाई सदन होने के नाते जो है इसे कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। सिर्फ स्थगन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होगा। तो हमने क्या देखा कि स्थगन में जो है केवल और केवल सदन को कुछ मिनटों, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। तो वही जो है हमने क्या देखा, सत्रावसान में जो है एक सत्र को ही केवल समाप्त किया जा सकता है, केवल एक सत्र को समाप्त किया जा सकता है। और कौन समाप्त करता है? तो इसका समाप्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, ठीक। तो वही विघटन जो है एक सत्र को नहीं बल्कि पूरे सदन को ही समाप्त कर देता है, और पूरे सदन को विघटित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति करता है। और ये जो है एक इसमें से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही जो है विघटित किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है, और अस्थाई सदन होने के नाते इसको हम कभी विघटित नहीं कर सकते। लेकिन लोकसभा जो है अस्थाई सदन होने के कारण जो है इसको हम स्थगित कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखना क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 के सब क्लॉज खा या तो फिर सब क्लॉज बी में राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा को विघटित कर सके। इसका अधिकार राष्ट्रपति को देता है, समय समय पर वो कर सकता है। और ऐसा कब करता है? तो इसका 2 स्थिति है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि
लोकसभा, और ये जो है विघटित तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन वो खुद के निर्णय से, स्वयं के निर्णय नहीं होती है उसकी, बल्कि इसको सलाह करता है कौन? मंत्रिपरिषद। यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही जो है ये लोकसभा को विघटित करता है। अब ये कब कर सकता है विघटित? तो इसके दो कारण हैं, दो कारण उत्पन्न होंगे तभी ये विघटित कर सकता है। एक कारण है कि यदि लोकसभा के कार्यकाल क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। और दूसरा जो है, राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से लोकसभा को विघटित करने का निर्णय को और करे, और यह स्थिति लोकसभा में तब आती है जब सरकार अपना बहुमत खो दे। हम लोग ये जानते हैं कि लोकसभा में दो सरकारें होती, एक जो होता है, जो नेता होते हैं, एक होते हैं पक्ष के नेता, एक होते हैं विपक्ष के नेता। पक्ष के नेता को हम लोग क्या कहते हैं? सरकार। ठीक है, तो सरकार जब बहुमत में हो, ठीक है, बहुमत जब तक उसको लोकसभा की बहुमत प्राप्त है, जब तक उसे बहुमत प्राप्त है लोकसभा में, तब तक वो जो है सरकार में है, तब तक लोकसभा बनी रहेगी। जैसे ही वो अपना विश्वास मत जो है खो देता है, बहुमत खो देता है, तो उसको जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है विघटित घोषित कर दिया जाता है। इस तरह हमने क्या समझा कि स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है और विघटन क्या होता है। आई होप इन तीनों में जो है आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। इसी तरह से आपको नए नए वर्ड्स की जानकारी मिलेंगे जो कि संबंधित है सदन से और आपका विधायिका से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।